ज्यादातर लोग समझते हैं कि अट्रैक्टिव होने का मतलब होता है परफेक्ट फेस, तगड़ी बॉडी और महंगे कपड़े। पर मैं तुम्हें एक सच बात बताना चाहता हूँ, ये दुनिया काफी बार तुम्हें अट्रैक्टिव समझ लेती है जब तुम खुद अपने बारे में बुरा सोच रहे होते हो। और सबसे क्रेजी बात ये है कि तुम अट्रैक्टिव हो सकते हो बिना इंस्टाग्राम फिल्टर के, बिना सिक्स पैक एब्स के और बिना 5000 का हेयर कट के। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे साइंस बताऊंगा जो सीक्रेटली प्रूव करता है कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, भले ही तुम खुद को एवरेज मानते हो। और मैं हर साइन के पीछे का साइकोलॉजी बताऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा और कुछ छोटे हैक्स भी शेयर करूंगा जो तुम्हें और ज्यादा नोटिसेबल बना देगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो खुद को एवरेज मानता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और ये 7 साइंस को देखो कि क्या तुम्हें ये साइन मिल रहा है कि नहीं। साइन नंबर 1, सिंपल पर्सनैलिटी बट पीपल स्टिल हैव ए क्रश ऑन यू। मुझे अट्रैक्शन का सबसे बड़ा झूठ बात ये लगता है कि तुमको ओवर स्टाइल्ड, ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज्यादा सोशल होना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में लोग सिंपलिसिटी को नोटिस करता है। अगर तुम कैजुअली चिल्ड आउट, अपने काम में बिजी होना, लेकिन फिर भी तुम किसी का क्रश बन जाते हो, दैट्स नेचुरल चार्म। और साइकोलॉजी कहता है कि इफेक्टरलेस अट्रैक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब तुम ओवर ट्राई नहीं करते, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन नेचुरल रिलैक्स्ड होती है और ये लोगों के लिए रिफ्रेशिंग लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम क्लास या ऑफिस में हो, सिंपल शर्ट पहने हो, अपने काम कर रहे हो फोकस के साथ, मतलब तुमने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं किया, लेकिन तुम नोटिस करते हो कि कोई बार बार तुम्हारी तरफ देख रहा है या दूसरे तुम्हारे बारे में बात कर रही है, तो ये क्लियर साइन है कि तुम नेचुरली अट्रैक्टिव हो। मैं तुम्हें एक छोटा सा हैक बताना चाहता हूँ जिससे लोग तुम्हें और भी ज्यादा नोटिस करेगा। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी पब्लिक प्लेस में हो तो थोड़ा स्लो मूवमेंट्स रखो और फेस एक्सप्रेशन को रिलैक्स रखो, देखना लोग तुम्हें नोटिस करेगा। साइन नंबर 2, बेबीज स्टेयर एट यू एंड स्माइल। ये थोड़ा क्यूट लगता है, लेकिन साइंस कहता है कि बेबीज नेचुरली सिमेट्रिकल फेस और काम फ्रेंडली एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर तुम्हें किसी भी बेबी ने स्टेयर करके स्माइल किया है तो इसका मतलब तुम्हारा वाइब उन्हें सेफ और फ्रेंडली लग रहा है। असल में बेबीज का ब्रेन सर्वाइवल इंस्टेंट पे काम करता है, वे अपने एनवायरनमेंट में फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी फेस आइडेंटिफाई करता है। और अगर तुम अट्रैक्टिव एनर्जी कैरी करते हो तो बेबीज तुम्हें स्टेयर करके स्माइल करेगी। जैसे मान लो तुम मेट्रो या बस में बैठे हो और एक छोटा सा बच्चा तुम्हें देखकर बिना किसी रीजन के स्माइल कर रहा है, तो उस मोमेंट में तुम समझ जाओ कि तुम्हारा वाइब नेचुरली पॉजिटिव है। साइन नंबर 3, यू फ्रिक्वेंटली कैच समवन्स अटेंशन। ये साइन सबसे विजिबल है। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें लगता है कि कोई ना कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है, चाहे तुम मॉल में कैजुअली घूम रहे हो या बस स्टॉप पे खड़े हो, तुम्हारे प्रेजेंस में लोग तुम्हें नोटिस करता है। ये तब होता है जब तुम नेचुरली कॉन्फिडेंट पोस्चर में चलते हो। तुम्हारा ब्रेन और बॉडी ऐसी माइक्रो सिग्नल्स भेजते हैं जो लोगों का सबकॉन्शियस अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई कांटेक्ट मेंटेन करना, ओपन शोल्डर्स, स्ट्रेट बैक, ये सब तुम्हें क्राउड से अलग बना देता है। इसलिए पब्लिक प्लेस में चलते वक्त अपने शोल्डर्स थोड़ा ओपन रखो, वॉकिंग स्पेस नॉर्मल रखो और अपने फोन में घुसे मत रहो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली तुम्हें स्टैंड आउट करेगा। साइन नंबर 4, नॉट फोटोजेनिक बट गुड लुकिंग इन रियल लाइफ। बहुत लोग कंप्लेन करता है कि मेरा फोटोज अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर तुम्हें रियल लाइफ में लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है तो समझ लो तुम अट्रैक्टिव हो। कैमरा तुम्हारा रियल चार्म कैप्चर ही नहीं कर पाता। तुम्हारा मूवमेंट, तुम्हारा स्माइल, ये सब फोटोज में आता ही नहीं और ये एक्चुअल एक प्लस पॉइंट है। इसका मतलब तुम रियल वर्ल्ड में ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। भले ही तुम इंस्टाग्राम पे एवरेज लगते हो, लेकिन जब कोई तुम्हें फेस टू फेस मिलता है तो वे कहता है यार तुम फोटो से ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल लगते हो रियल लाइफ में। दैट्स रियल अट्रैक्टिवनेस। साइन नंबर 5, पब्लिक में लोग तुम्हें देखता है। जब तुम मार्केट, मॉल या किसी फंक्शन में हो तो तुम नोटिस करते हो कि स्ट्रेंजर्स तुम्हारी तरफ देखते हैं। ये सिर्फ लुक्स नहीं, तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंस का इफेक्ट है। अगर तुम्हें ये साइन मिलता है तो तुम अट्रैक्टिव हो। साइन नंबर 6, किड्स कॉम्प्लीमेंट यू। बच्चे जब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है तो वे सच बोलता है, लेकिन अगर दोस्त से पूछो भाई बताना जरा कैसे लग रहा हूँ, तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा भाई तू तो आज हीरो लग रहा है, आज पक्का तेरी क्रश हाँ बोल देगी। एक बार मैं अपने सारे बाल छील लिया था और अपने फ्रेंड से पूछता हूँ भाई सही तो दिख रहा हूँ ना, तो उधर से जवाब क्या आता पता है, भाई तू पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है।
भेड़िया मैं क्या उल्लू लगता हूँ? अगर तुम अपने बाल छील लो और कोई तुम्हें बोले कि भाई तू पहले से अच्छा दिख रहा है, तुम क्या उस पर भरोसा करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे यार। और मतलब इतना साफ साफ झूठ तुम्हारे मुंह के सामने खड़े खड़े दे दिया। तो ऐसे दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। एंड तब से लेकर आज तक मैंने किसी भी फ्रेंड से ये पूछना बंद कर दिया कि भाई कैसे दिख रहा हूँ। बिकॉज कुछ होते हैं, ऐसा बात नहीं कि हर कोई झूठ बोलता है। ऑब्वियसली कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो तुम्हें रियल कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बट ऐसे केसेस में ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंट फील कराएगा या फिर हाई कॉन्फिडेंट फील करवा देगा। बहुत अच्छा बोलेगा या फिर बहुत बुरा बोलेगा, मीडियम में साला रहेगा ही नहीं। इसलिए अपने दोस्तों से भाई मत ही पूछो कि कैसा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। वो लोग ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट करेगा अगर अच्छा दिखना होता है कि भाई आज तेरा हेयर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आज तेरा फेस ज्यादा चमक रहा है। वो लोग ऑटोमेटिक बोलेगा, पूछोगे तभी कुछ अंग बंग बोल देगा, राइट। तो देखो, अगर बच्चे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है तो वह सच होता है, क्योंकि उसके पास कोई सोशल फिल्टर नहीं होता। अगर एक बच्चा तुम्हें बोले कि तुम अच्छे लगते हो या तुम्हारा ड्रेस कूल है, इसका मतलब तुम अप्रोचेबल और फ्रेंडली लगते हो। साइन नंबर 7, पीपल फील ए कनेक्शन विदाउट टॉकिंग मच। कभी कभी तुम किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते, लेकिन वे तुम्हें याद रखता है। तुम्हारा फेस ऐसे कि तुम्हारा नाम भी याद रखता है, तुम्हारा वाइब उनके माइंड में रह जाता है। ये होता है जब तुम्हारा प्रेजेंस उनके लिए इमोशनली या सबकॉन्शियसली प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब तुम वे रेयर कैटेगरी हो जो मेमोरेबल है। तो अगर तुमने ये साइन नोटिस किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम नेचुरली अट्रैक्टिव हो भाई। और हाँ, एक चीज याद रखो, अट्रैक्टिवनेस सिर्फ आउटर ब्यूटी से नहीं आती है, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी, एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मिक्स होती है। नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें देखे, स्टेयर करे या कॉम्प्लीमेंट दे तो उसे इग्नोर मत करो और समझ जाओ तुम उनके लिए ऑलरेडी स्पेशल हो।